हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन इंडिया में मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर इज एन अप्रोच यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द maximum amount of broad money that could be created by commercial bank for a given fixed amount of base money and reserve ratio। यानी मनी मल्टीप्लायर से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो बेस मनी मतलब में रिजर्व मनी मतलब M0, कि M0 जो बैंकों को दी हुई है उसके थ्रू ये कितनी ब्रॉड मनी क्रिएट कर सकते हैं। बेस मनी और रिजर्व रेशो के थ्रू, जो रिजर्व रेशो क्या आरबीआई ने रखा है उसके अकॉर्डिंग हम कितनी, यानी कमर्शियल बैंक कितना ब्रॉडर मनी क्रिएट कर सकते हैं, ये मनी मल्टीप्लायर के थ्रू हमें पता चलता है। अब मनी मल्टीप्लायर M इज द इनवर्स ऑफ द रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी रिजर्व रिक्वायरमेंट मतलब रिजर्व रेशो और मनी मल्टीप्लायर है, इन दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो M बराबर में 1/R हो जाएगा। R मतलब रिजर्व रेशो क्या है। अब हम सपोज करते हैं रिजर्व रेशो 20 है। मनी मल्टीप्लायर अब हम कैलकुलेट करेंगे M बराबर में 1/20 दिया हुआ 20%, तो 1/20 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो मतलब 5 गुना हो जाएगा हमारा मनी मल्टीप्लायर अगर रिजर्व रेशियो 20 है तो। इसका मीनिंग क्या बैठेगा? इसका मीनिंग ये बैठेगा कि अगर बेस मनी यानी रिजर्व मनी हमारी 100 रुपये है, नीचे हमने लिखा हुआ है रिजर्व मनी अगर हमारी 100 रुपये है, तो जो कमर्शियल बैंक है उसका 5 गुना यानी 500 रुपये तक वो क्या करेंगे, ब्रॉडर मनी क्रिएट करेंगे। ठीक है, ब्रॉडर मनी क्रिएट करेंगे। वो कैसे करते हैं? लोन पे लोन देते हैं, आगे लोन देते जाएंगे, जिससे क्या होगा, ब्रॉडर मनी क्रिएट होने लग जाएगा। और वही रेशो अगर 25% है तो क्या हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर 4 हो जाएगा। और 100 को फिर हम 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हमारा क्या आ जाएगा, मनी सप्लाई आ जाएगा, यानी ब्रॉडर मनी हमारी आ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा मनी मल्टीप्लायर का है। मनी मल्टीप्लायर के अंदर बेसिक हमारे पॉइंट क्या है, बेस मनी और रिजर्व रेशो कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है, यानी कैश रिजर्व रेशो CRR, जो कि बैंकों को क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास जमा करवा के रखना पड़ता है। आरबीआई को पास जमा करवा के रखना पड़ता है। मान के चलो 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ अगर डिपॉजिट आया और 20% अगर क्या है, रिजर्व रेशो है, तो 100 का 20 रुपीज़, यानी 20 रुपीज़ इनको कहाँ रखने पड़ेंगे, आरबीआई के पास सेव रखने पड़ेंगे रुपए। फिर ये 80 रुपीज़ क्या है, आगे लोन पे देंगे। 80 रुपीज़ आगे लोन पे दे सकते हैं। 20 रुपये तो आरबीआई को दे दिए और 80 रुपये आगे लोन दे दिया। फिर वहाँ पे 80 रुपये आगे लोन दिया, वो क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा इनके किसी अकाउंट में। 80 रुपीज़ तो बैंक में अगर लोन देंगे, बैंक लोन हमेशा कैश में नहीं देगी, वो अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेगी। तो क्या होगा, उससे और डिपॉजिट क्रिएट होगा। फिर वो 80 रुपीज़ का 20% यानी 16 रुपीज़ वो आरबीआई के पास जमा कराएगी, और 80 माइनस में 16 करेंगे तो 64 आएगा, वो आगे और लोन देगी। तो इस हिसाब से टोटल जो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 500 रुपये तक का ये हमें जनरेट कर देगी ब्रॉडर मनी। तो ये हमारा मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है।